हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। प्लीज़ मेरा चैनल है क्लाइमेक्स तक, इसे आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आज हम आपका हिस्ट्री का 12 नंबर क्लास होगा। इसमें हम पॉइंट होगा आपका मध्यकालीन इतिहास में दिल्ली सल्तनत कला एवं स्थापत्य की चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम आज बात करेंगे दिल्ली सल्तनत, और इसमें जो है दिल्ली सल्तनत में कला और स्थापत्य की बात करेंगे। तो जैसे देख रहे हैं आप लोग, शासक और निर्माणकार की हम पहले बात करेंगे। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है शासक है, इसने किसका किसका निर्माण कराया हम जानेंगे। तो ये 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण कराया जो अजमेर में है, और कुब्बत उल इस्लाम का निर्माण कराया, ये दिल्ली में है। और कुतुब मीनार का जो है निर्माण कराया, प्रारंभ करवाया इसने, और पूरा इसे इल्तुतमिश ने किया। और इसके अगला शासक की हम बात करेंगे तो इल्तुतमिश की बात करेंगे। तो ये सुल्तानगढ़ी और हौजे शमशी और शमशी ईदगाह, अत्रकीन दरवाज़ा, इन चारों का निर्माण कराया इसने इल्तुतमिश ने। और अगला शासक की हम बात करेंगे अलाउद्दीन खिलजी। तो ये अलाई दरवाज़ा का निर्माण कराया, जमाते खाना मस्जिद का निर्माण कराया, और हज़ार शितून का निर्माण कराया, हौजे अलाई का निर्माण कराया। और इसी क्रम में हम अगले शासक की बात करते हैं मुबारक शाह खिलजी। ये उखा मस्जिद का निर्माण कराया था। और इसके बाद है आपका अगला शासक बलबन। बलबन का मकबरा इसने स्वयं बलबन ने निर्मित करवाया था। इसकी विशेषता की बात करें, विशुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित ये प्रथम मकबरा है ये बलबन का। तो चलिए इसी क्रम में आगे देखते हैं जमात ए खाना। ये पूर्णतः इस्लामी शैली में निर्मित है, और ये प्रथम मस्जिद थी ये जमात ए खाना। चलिए हम आगे देखते हैं कुतुब मीनार के बारे में कुछ महत्वपूर्ण। इसका निर्माण कार्य जो है कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा प्रारंभ किया गया, और इल्तुतमिश द्वारा इसे पूर्ण कर दिया गया। और चौथी मंजिल क्षतिग्रस्त की हम बात करें तो चौथी मंजिल के स्थान पर 2 और मंजिलों का निर्माण जो है फिरोज शाह तुगलक द्वारा किया गया। चलिए इसी क्रम में आगे देखते हैं स्थल और स्थापत्य की बात करते हैं। तो इसमें तो हम पहला देखते हैं गुलबर्गा जो है, ये जामा मस्जिद है, ये इसकी स्थापत्य की बात करें। और दिल्ली जो स्थल है वहाँ पे कुब्बत उल इस्लाम जो है स्थापत्य जो है मस्जिद है। और इसी क्रम में हम आगे देखते हैं मालवा स्थल में जो है जहाज महल है। और इसी क्रम में अगला है आपका जौनपुर में अटाला मस्जिद है। तो चलिए इसी क्रम में हम आगे देखते हैं वास्तुशैली संबंधित जो संबंध, और ये राजवंश की हम बात करेंगे। तो झुकी हुई दीवारों के साथ विशाल मुख्य द्वार यहाँ पे शर्की में, और मेहराब की निचली सतह पर कमल कली का झालर जो है ये खिलजी, और अष्टभुजीय मकबरों का उदय जो है तुगलक वंश, और स्तंभों में बोधिगोई का प्रयोग जो है विजयनगर। आगे चलते हैं, सल्तनत काल का कुछ विविध पॉइंट है। तो इसमें हम देखते हैं, इसमें कृति है और लेखक कौन कौन से हैं उनकी बात करेंगे। हकाई के हिंदी जो है इसके लेखक अब्दुल वाहिद बिलग्रामी हैं। और तहजीबुल अखलाक की बात करें इसके लेखक तो इब्न मिस्काविया हैं। और इसी क्रम में आगे देखते हैं अगले कृति है ये कुजुल तिजार, और इसके लेखक हैं बैलक अल कवायाकी। और इसी क्रम में आगे देखते हैं अगली कृति है जवामियुल हिकायात, इसके जो है लेखक हैं शदरुद्दीन मोहम्मद, और इनका उपनाम है औफी। तो इसी क्रम में चलिए आगे हम आपको और दिखाते हैं ये दक्षिण भारतीय राजवंश, और इससे संबंधित राजधानी बात करेंगे हम। तो जो पल्लव भारतीय राजवंश था इसकी राजधानी कांची थी। और अगला है आपका भारतीय राजवंश पांड्य राजवंश, तो इसकी संबंधित राजधानी मदुरा थी और मदुरई थी। और अगला है आपका अगला भारतीय राजवंश यादव राजवंश भारतीय राजवंश, तो इसकी राजधानी जो है संबंधित देवगिरी थी। और अगला जो है भारतीय राजवंश है काकतीय, और इसका जो है संबंधित है राजधानी है वारंगल। इसी क्रम में हम सल्तनत काल की बात करेंगे। तो अधिकांश और अमीर एवं सुल्तान तुर्क वर्ग से संबंधित थे ये। और यहाँ के सल्तनत के काल के सुल्तान की हम बात करें तो केंद्रीय शासन का प्रधान इसे कहा जाता है। और सल्तनत काल का अमीर की बात करें तो सभी प्रभावशाली पदों पर नियुक्त व्यक्ति को दी गई संज्ञा इसे अमीर कहा जाता था। और इनका प्रभाव उस समय अधिक जब सुल्तान अयोग्य और निर्बल अथवा वयस्क था, तो इसका प्रभाव था। और सल्तनत काल का शासनकाल की हम बात करें तो तुगलक वंश का शासन सबसे दीर्घकालीन माना जाता है, और खिलजी वंश का शासन सबसे कम समय तक रहा है यहाँ पे सल्तनत काल में। आगे चलते हैं विभाग और कार्यविधि। तो चलिए हम बताते हैं विभाग के बारे में चर्चा करते हैं। तो ये दीवाने अर्ज जो है विभाग है, इसमें कार्यविधि की बात करें तो सैन्य विभाग से कार्य संबंधित था। और दीवाने रिसालत ये धार्मिक मुद्दा या विदेशी मामलों की देखरेख में किया जाता था। और दीवाने वजारत ये वित्तीय मामले या राजस्व विभाग से संबंधित था। और दीवाने इंसा ये सरकारी पत्र व्यवहार से संबंधित था। तो चलिए इसी क्रम में हम आगे चलते हैं, दिल्ली सल्तनत साहित्य की बात करते हैं। इसमें हम पहला पॉइंट है अमीर खुसरो की बात करेंगे। तो इनका अमीर खुसरो का मूल नाम जो है
अबुल हसन यामुनुद्दीन खुसरो था और इनका जन्म जो है 1253 ईस्वी में पटियाली यानी कासगंज में हुआ था। और तूतीय हिंद ये स्वयं को दी गई उपाधि थी इनके द्वारा, तूतीय हिंद की। और इनकी रचना की हम बात करें तो किरान उश शादेन और तारीख़ दिल्ली और मिफ्ता उल फुतू और खजाइन उल फुतू और आशिका और नूह शिपहर और तुगलक नामा इनकी रचना थी। और ये जो है भारतीय होने का दावा इनके द्वारा माना गया है। और काव्यवली संगीत शैली के प्रारंभ रूप के आरंभकर्ता इन्हें माना गया है। फारसी काव्य शैली सबक ए हिंद के जन्मदाता इन्हें माना गया है, अमीर खुसरो को। और इन्हें तबला सितार का प्रचलन जो है माना गया है। तबला सितार का प्रचलन जो है इन्होंने अमीर खुसरो ने शुरू किया था। और आगे देखते हैं रचना और रचनाकार की हम बात करेंगे तो तबकात ए नाशीरी ये इसकी रचना जो है मिनहाज उस सिराज है। और आगे तारीख़ ए फ़िरोज़ शाही इसके जो है दो हैं रचनाकार, जियाउद्दीन बर्नी और ये शम्स ए सिराज आफिफ। और अगली रचना है आपकी ताजुल माशिर, इसकी रचनाकार हसन निजामी है। और तारीख़ ए मुबारक शाही इसकी रचनाकार याहिया बिन अहमद। और अगली रचना है फुतूह उश सलातीन, इसके रचनाकार जो है अब्दुल्ला मलिक ईशामी। और अगली रचना है संगीत राज और संगीत मीमांसा, इसके रचनाकार जो है राणा कुंभा। और इसी क्रम में सबसे लास्ट रचना है फुतूहाल ए फ़िरोज़ शाही, इसके रचनाकार जो है फ़िरोज़ शाह तुगलक। और चलिए हम आगे दिखाते हैं आपको। उत्तर भारत एवं दक्कन के प्रांतीय राजवंश की बात करेंगे तो ये जौनपुर की बात कर रहे हैं। फ़िरोज़ शाह तुगलक ये संस्थापक जौनपुर नगर का संस्थापक माना जाता है और जौना खां की स्मृति में बसाया गया था ये। और ये मोहम्मद बिन तुगलक और जौना खां का अन्य नाम है। और मालिक सरवर ये मोहम्मद शाह द्वितीय का दास था मलिक सरवर। और ये जो है स्वतंत्र शर्की राज्य की स्थापना की थी इन्होंने। और उपाधि जो है सुल्तान से प्राप्त हुआ था मलिक उश शर्क और ख्वाजा ए जहाँ की उपाधि। और इसी क्रम में आगे चलते हैं इब्राहिम शाह शर्की, इनकी बात करें सबसे महान शर्की शासक थे ये इब्राहिम शाह शर्की। और शर्की शैली का उदय माना जाता है इनको। और सिराज हिंद की उपाधि धारण की थी इसने। और जौनपुर जो है भारत का सिराज माना जाता है। अगला शासक है बहलोल लोदी, ये बहलोल लोदी अंतिम शर्की शासक हुसैन शाह को पराजित किया था और जौनपुर को पुनः सल्तनत का अंग बना लिया था बहलोल लोदी। तो चलिए इसी क्रम में हम आगे देखते हैं। कश्मीर की बात करेंगे हम जौनपुर के बाद तो जैन उल आबेदीन ये अन्य नाम इसका शाही खां था और कश्मीर का सबसे महान शासक था ये। मुग़ल बादशाह अकबर से तुलना की जाती थी इसकी जैन उल आबेदीन की। और धार्मिक उदारता के कारण गो हत्या पर पाबंदी और जजिया कर हटाया गया था। और आगे अगला पॉइंट है महाभारत राजतरंगिणी का फारसी में अनुवाद करवाया इसने। और जौना लंका द्वीप का निर्माण जो है बुलर झील में करवाया था। और कश्मीर का अकबर अन्य नामी से माना जाता है। अगला देखते हैं गुजरात की हम बात करेंगे तो जफ़र खां ये जो है सुल्तान मुजफ्फर शाह के नाम से गुजरात का सुल्तान बना जफ़र खां। और मालवा के शासक हुसन शाह को परास्त कर राजधानी धार पर अधिकार किया और बाद में वापस कर दिया। अगला शासक है फ़तेह खान, ये जो है उपाधि अबुल फ़तेह महमूद शाह की उपाधि धारण की थी इसने। और फ़तेह खां का प्रसिद्ध नाम जो है महमूद बेगड़ा था। और फ़तेह खां जो है मुख्य विजय कौन कौन सा किया तो ये चंपानेर और गिरनार ये दृढ़ किले में मुख्य विजय प्राप्त किया था। आगे चलते हैं इसी क्रम में बहमनी से स्वतंत्र हुए राज्य की हम बात करेंगे तो सबसे पहले हम बरार के जो है संस्थापक की बात करते हैं तो संस्थापक फ़तेह उल्लाह इमाद शाह। तो बरार राज्य के संस्थापक की हम बात करें तो फ़तेह उल्लाह इमाद शाह। और राजवंश की बात करें तो ये इमाद शाही राजवंश है। और अगला है आपका अगला राज्य बीजापुर के संस्थापक जो है यूसुफ आदिल शाह को माना जाता है। और राजवंश की हम यहाँ पे बात करें तो आदिल शाह इस राजवंश। और अगला है आपका राज्य अहमदनगर के संस्थापक जो है मलिक अहमद को माना जाता है। और राज्यवंश निजाम शाही को माना जाता है। अगला आपका राज्य है गोलकुंडा के संस्थापक कुली कुतुब शाह को माना जाता है। और राज्यवंश जो है कुबुत शाही है यहाँ पे। और अगला लास्ट है आपका बीदर राज्य और यहाँ के संस्थापक अमीर अली बरीद और राजवंश जो है बरीद शाही। इसी क्रम में आपको पांचों आपको बता दिए बहमनी से जो है स्वतंत्र हुए राज्य की हमने चर्चा किया है। और आगे इसी क्रम में आगे देखते हैं बहमनी में जो है जफ़र खां की बात करते हैं तो ये 1347 से 1358 ईस्वी तक इनकी बात है। जफ़र खां जो है उपाधि अलाउद्दीन हसन बहमन शाह का उपाधि धारण की थी इसने। और बहमनी साम्राज्य की नींव रखी थी जफ़र खां ने। और गुलबर्गा जो है ये राजधानी घोषित की थी और शानाबाद का नया नाम था ये गुलबर्गा।
सॉरी इसमें जो है, तो इन्होंने जो है जफ़र खान ने गुलबर्गा का जो है नया नाम भी इसने हसानाबाद रखा था। और साम्राज्य को शासन के लिए 4 तरफ़ों प्रांतों में बाँटा था। ये 4 तरफ की हम बात करें तो गुलबर्गा पहला, दूसरा है दौलताबाद, तीसरा है बरार, चौथा है विदर। तो आगे चलिए देखते हैं, हम बीजापुर की बात करते हैं। तो इब्राहिम आदिल सादिती की हम बात करेंगे बीजापुर में। तो ये जो है उपाधि जगत गुरु की उपाधि धारण की थी इसने, और इसका अन्य नाम जो है ये अबला बाबा इसे कहते थे लोग, और निर्धन का मृत्यु माना जाता है। और किताबे नौरश का लेखक माना जाता है ये इब्राहिम आदिल सादिती, और नौरशपुर नगर की स्थापना इसके द्वारा की गई थी। और कुछ विविध की बात करेंगे हम स्थापत्य और तत्कालीन शासक की। तो तुगलकाबाद की हम बात करेंगे स्थापत्य की। तो ये तत्कालीन शासक थे यहाँ पे गयासुद्दीन तुगलक। और मोठ मस्जिद की बात करेंगे तो सिकंदर लोदी। और कृति स्तंभ की बात करेंगे तो यहाँ पे तत्कालीन शासक थे राणा कुंभा जी। और आगे चलते हैं, भक्ति और सूफी आंदोलन की बात करते हैं। तो प्रवर्तक और सिद्धांत संप्रदाय की बात करते हैं यहाँ पे। आगे ये शंकराचार्य जो है, तो चलिए फ्रेंड, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं ये भक्ति और सूफी आंदोलन, और बाकी इसकी अगली वीडियो पड़ेगी इसके लिए। आज के लिए इतना ही आपको बताया जा रहा है, कल हम बात करेंगे भक्ति और सूफी आंदोलन से आपका टॉपिक स्टार्ट होगा। तो चलिए दोस्तों, जय हिंद।